नमस्कार, 7+ के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की ओर। उमर और महबूबा के चुनाव न लड़ने की खबरों पर कई नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। कहा, लोगों के नकारने के बाद इन्होंने लिया होगा ऐसा फैसला। जम्मू में आज हुई डोगरी फिल्म आऊं शिंदा की स्क्रीनिंग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना रहे मौजूद। भाजपा नेता अब्दुल रशीद के डेली वेजेस पर दिए बयान को लेकर स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर का प्रदर्शन, पुतला जलाकर जताया रोष। और भाजपा ने लगाया आज जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसको लेकर कलाई राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है और अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, जिस पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने यह कहा कि लोगों ने उमर और महबूबा को नकारा है, जिसके बाद अब वो विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का इशारा जो है वो दे रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि लोग वैसे भी उन्हें खारिज करते हैं और उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, कोई भी आदमी हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे औरत हो आदमी हो, तभी वो फील्ड में आता है जब उसको भरोसा होता है मैं जीत पाऊंगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है, इलेक्शन से पहले जो इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ली। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इलेक्शन लड़ना जिताना ये लोगों का फैसला होता। 70 साल तक इन्होंने लोगों को जो झूठ, जो फरेब, जो धोखाधड़ी लोगों के साथ की है, लोग उस बात को समझते हैं और ये अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि लोग हमें वोट नहीं देंगे और किसी भी सूरत में आज के डेट में ये लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं है। इसलिए पहले महबूबा जी, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब का भी स्टेटमेंट ये आया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सच तो ये है कि ये हार मान चुके हैं, ये रिटायरमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि ये खुद रिटायर नहीं है, लोगों ने इनको रिटायर कर दिया है। इसलिए वही बात बोल रहे हैं जो लोगों की ज़बान पे है, उसी बात को ये दूसरे अल्फाज में अब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सच तो यही है, हारे हुए खिलाड़ी है, जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। वहीं अपनी पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उमर और महबूबा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये उनकी मर्जी है। उन्होंने 72 साल शासन किया, लेकिन अब सेल्फ रूल जो है वो नहीं चल सकता। अल्ताफ बुखारी ने यह कहा कि हम एक नई पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन लोगों को सहानुभूति और सम्मान की जरूरत है। इसलिए हम एक समिति बनाने जा रहे हैं जो देश की विभिन्न जेलों में बंद लोगों की जांच करने और उन्हें रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन राजनीतिक दलों के कारण पीड़ित हैं। हमारा रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि भारत के साथ है और हमें उनसे ही बात करनी है। कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका शब कौन हुआ और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भरपूर लड़ाई उनके लिए लड़ेगी, उन फोरम से जहां से उन्हें वापस लाया जा सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि साहब हम वापस ला सकते हैं। जिन फोरम से वापस लाया जा सकता है वो हम, अगर कोई भरपूर लड़ाई करेगा, अगर ईमानदारी से कोई उसका फॉलोअप करेगा, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी होगी। फिर बदकिस्मती से उनके जो जानशीन रहे, उन लोगों ने कभी ऑटोनॉमी कहा, कभी फिर उनके हरीफों ने सेल्फ रूल कहा। ये अचीवेबल थे ही नहीं, इनका मतलब ही किसी को पता नहीं थी क्या है। तो लोगों को एक उस रास्ते पे निकाला जिसका अंत कहीं नहीं था। ये एक ऐसी गहरी खाई थी जिसका पता ही नहीं था कि इसका रोशनी कहाँ पे आएगी। उसी अंधेरे में हम अपना सब कुछ खो गए। उसी अंधेरे की खौफनाक रात या दिन, उसे कहिए, वो 5 अगस्त 2019 था कि लोगों को हकीकत और हकीकी सियासत
जो हमारी है, ज़रूर है हम अलग कल्चर के लोग हैं, अलग आइडेंटिटी के लोग हैं, अलग मिजाज के लोग हैं, अलग मौसम के लोग हैं, और हम एक वो गुलदस्ता है जिसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है। और फिर मुसलमानों में हमें कितने इस माला में उतने लोग जुड़े हुए हैं, किसी को पहाड़ी कहते हैं, किसी को गुजर कहते हैं, किसी को शिया कहते हैं, किसी को सुन्नी कहते हैं, लेकिन गुलदस्ता जम्मू कश्मीर है, अदावर नहीं है। हम कोई लीडर नहीं है, हम लोगों के खिदमतगार हैं। अल्लाह के फजल से घर में रोटी थी ना, कहते हैं ना कशीर पॉइंट का हम बात तावन ओस किया निकले। दर्द है कि लोगों को एक ऐसी चोट पहुंचाई गई है जिसका मदावा करना ज़रूरी है, और इसलिए अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी सामने आए। मैं एक पहले वाज़ह करना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जिन लीडरों की आप बात करते हैं, मुझे अफसोस ये है कि वो ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल क्या एक धोखा था जिसका आज वो जिक्र ही नहीं कर रहे। जम्मू में आज डोगरी फिल्म आऊं शिंदा की स्क्रीनिंग हुई। आज से ये फिल्म KCPVR में दिखाई जा रही है। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। रैना के साथ भाजपा युवा इकाई के अध्यक्ष अरुण प्रभात, जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा, भाजपा नेता बलवंत सिंह मनकोटिया, फिल्म की पूरी टीम और अन्य कई गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। रैना ने फिल्म देखने के बाद फिल्म की सराहना की और कलाकारों की काफी प्रशंसा की। उन्होंने सभी से इस फिल्म को एक बार जरूर देखने की अपील की। एक मिनट रोको। बस एक नाम मैं भूल गया, जो नाम डे 1 से मेरे साथ चल रहा था इस मूवी। जे जिम्मेदारों का बुखार भला उतरा या नहीं? सरकार तू दसनिया उस तक पहुंचाई दिता है, पर मुझे लगता नहीं उसी कोई असर होया होगा। मेरा मतलब होया जिम्मेदारी दे बेहतर उसी तौले का ब्लाक कर देन। शिंदे दे फरमान की ठुकराने का अंजाम के खेती दे जिम्मेदारी की कुछ ने नहीं सुनाया। तब के जानदा सरकार, पर मोटी खलड़ी दे दिमाग विच कुछ नहीं है। बंड बराबर कर ले, पर वो ठहरा जमींदार। पिस्तौल चुकते फरोल किन्नी गोलियां बच दियन जे खाली होई दी है, पूरी भरी ले। शिद्दा फैसला करदा नहीं, डराउंदा ते जिम्मेदारी दी मोती कने खेती दा भला हो सके ते फिर एक और लाश बचाने च कोई अर्ज नहीं। मोती की आले दिया करता लगता है। ठीक है, एक खबर अजे तक मेरे तक की नहीं पूछी के सारे फीम खाइए सुते रोंदे के जनाब औरी के मजाल जे तुंदे ऊपर अख चुकी सके। जवान की लगाम दे। अज्जे दे अज्जे के उधर सारे ठिकाने का पता लगाओ। जंगल च छड़ा शेर के राज कर सकता है, गिद्दड़ नहीं। हाँ चौधरी, अथ उदे पर पौंदा है चौधरी, जिथे सामने वाला भी शेर हुआ। मच्छर मक्खियां ते छड़ियां मसलियां जंदियां। प्रयास भी है। हमारी जुझारू आवाज बलवंत सिंह मनकोटिया साथ तालियां जोर से बजाने के लिए। साथ में हमारे साफ दिल सटीक और वो मेयर आए हैं जो बातें कम करते हैं, फैसले यूं करते हैं। मेरे साथी उनके साथ कटरा से मेरे भाई, और मैं आज यहाँ खड़े होकर मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करूंगा कि वो आने वाले हमारे MLA बने, हमारे रोहित दुबे साहब। तालियां जोर से एक बार इनके लिए। मीडिया कर्मी, मैं किसी का अगर नाम नहीं ले पाऊंगा तो मैं उसकी माफी चाहूंगा। सबसे बड़ा थैंक्स तो दिलीप सर का है, जिनकी वजह से मेरा सपना आज पूरा हो रहा है। तालियां जोर से एक बार मीडिया से हमारे किया दौड़दा तू जिम्मेदारा। सुनिया जे चौधरी रहमत अली ने अपने पैरों च मेहंदी जे लाई दी है, तां क्या शिंदे दा सादा उसकी पसंद नहीं आया? ना सरकार ना, एहो जी कोई गल नहीं है। ओते खरा है ते दौड़ने च भी तो कोई मुश्किल भी नहीं आनी। मैं किसी समझा नहीं सरकार। हूं बेला समझना नहीं चौधरी, रुखसरी दा ही पूछे
ਵੰਡ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ, ਗਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਬਈ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੇ ਦੇਣ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮੀਨੇ ਤੇ ਮਕਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਮੂੜੀ ਮੂੜੀ ਸਾਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਵੰਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਈ ਖਾਤੇ ਵੀ ਫਗੋਗਨ। ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। करना खजाना खाली या खरीदे बंदूक खाली? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ। ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ के चाहते हो तो हुसैन लगड़े की जरा बल्कि लो, आपू फैसला हो या सरकार ये हुआ हुक्म करा बंदूक खाली ਇਹਦੇ ਖੋਪੜੇ 'ਚ ਤੇ ਊਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चौधरी तेरी हिमाकत दी दाद देना है। जे शिंदे सामने तू ओदे दुश्मन दा नाम लिया है, तेरी बाजू मैं मखाना। इन्हें एक डोगरी फिल्म गीटियां तुसें भी दिखी होनी और बनाई ही बड़ी शैल फिल्म ही। और अज तुस दिखो इन्हें शिंदा फिल्म बनाई है। और मैं भी अज कई सालें बाद ये थिएटर आया। मैं वैसे आंदा नहीं है, टाइम ही नहीं लगता। बड़ी कोशिश की थी। एक केसरी फिल्म आई ही अक्षय कुमार उनकी, वो दिखना चाहता है, लेकिन जिले फ्री होया वो फिल्म उतरी। तो गल है कि अज मैं कोई कम से कम भी 15 सालें बाद थिएटर आया और वो भी सारी डोगरी फिल्म शिंदा रिलीज हो दी है। आऊँ है शिंदा और साढ़े कन्ने पठान मनकोटिया साहब और जेड़े वरुण धवन केसर जी और आयदन और इनकी सारी टीम, इन्हें मुबारक देना। साड़ा कल्चर, साड़ी माँ बोली डोगरी, साड़ी डोगरा विरासत संस्कृति उसी प्रमोट करा देन और बड़ी मेहनत करा देन। और मैं दिखा ना जेड़े इन्हें बड़े बड़े पोस्टर ला देन है पस्तौलां लईए ते शिंदे हो रहे। मुझे लगता कि बड़ी के शैल फिल्म बनाई है। नहीं राणा साहब को डायलॉग सुनाओ डोगरी गल है कि हुण अंदर दिखिए डायलॉग सुनाना पड़ा। राणा साहब मूवी दिखने के बाद तुसें भी आऊं ऐ शिंदा बनना है। गल आऊं रविंदर रहना क्या। भाजपा नेता और जिला बांदीपोरा के भाजपा जिला अध्यक्ष अब्दुल रशीद के डेलीवेजर के खिलाफ दिए बयान को लेकर आज एस्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेजर द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर अब्दुल रशीद का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो इतने समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अब्दुल रशीद से इस मुद्दे को लेकर माफी मंगवाने की अपील की। अब्दुल रशीद, 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 अब्दुल रशीद। सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का। ये जो हमने आज पुतला यहाँ पर जलाया है, ये अब्दुल रशीद एक बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा के हैं और इनका पुतला हमने इसलिए जलाया है, इनके गले में जो हमने हीरे जवाहरात डाले हैं वो जम्मू कश्मीर का 61,000 डेलीवेजर के बारे में जो उनने बयानबाजी की है। आज जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार और उनका जो आगे परिवार 10 लाख परिवार अब्दुल रशीद का मातम हम जूतों से इसका स्वागत जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेजर ने किया। उनका एक बयान आया हुआ है, वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 परिवारों को अगर इंसाफ दिया जाएगा। और बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा एक है बांडीपुरा के, उनके बयान आया हुआ है। आज वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनने बयान दिया है, अगर आज की जो सरकार है वो इनको परमिट कर रही है और मैं लाल चौक में धरना प्रदर्शन करूंगा। और अब्दुल रशीद को स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेलीवेजर है वो यहाँ से एक मैसेज देना चाहता है, अब्दुल रशीद तेरे लिए बूटू का स्वागत जम्मू कश्मीर का एक एक परिवार करने के लिए तैयार हो चुका है। और अब्दुल रशीद
अब्दुल रशीद अगर माँ का बच्चा है वो जम्मू कश्मीर में आकर ये बयान दे। और उसका हमने जो पुतला जलाया है, ये जो हमने बूटू का हाथ डाला है अब्दुल रशीद के लिए, एक स्टेट डिपार्टमेंट नहीं हजारों डिपार्टमेंटों के डेलीवेजर अब्दुल रशीद का स्वागत पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अंदर कर रहे हैं। और बीजेपी पार्टी का एक न्यू डिस्ट्रिक्ट मोर्चा है, किसान मोर्चा है, ये शर्म आनी चाहिए उसको पार्टी से बाहर करना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पार्टियां ही बड़े लीडर आए, लेकिन 25 सालों के अंदर आज तक किसी भी लीडर ने ऐसा बयानबाजी जम्मू कश्मीर के अंदर, या तो पार्टी ने उसको सिखाया है इसलिए उसने बयानबाजी की, पीछे बीजेपी का बैनर लगाकर उसने बयानबाजी यह की है जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेलीवेजर है उनको बिल्कुल परमिट नहीं करना चाहिए, वो जम्मू कश्मीर के अंदर बैकडोर से आया है। भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी में आज जनता दरबार लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया गया। वह इस मौके पर भाजपा नेता युद्धवीर सेठी मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। युद्धवीर सेठी ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए ये जनता दरबार आयोजित किया जाता है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन में जिस हर हफ्ते जिस प्रकार से यहाँ पे बैठना होता है और लोगों की समस्याएं सुननी होती है, आज भी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता व अन्य बाजार एसोसिएशन के लोग, रामतलाई मंदिर के लोग, आज नीचे गुम्मट एसोसिएशन के, ये सब यहाँ पे आए और इनकी समस्या सुनी गई और कोशिश की जाती है कि हर समस्या का हल किया जाए। आज मेरे साथ केएनडी जी और प्रवीण केएनडी जी मंडल प्रधान और विपिन जी हमारे महामंत्री और बाकी पदाधिकारी सब यहाँ बैठे हैं और लोगों की समस्या का मेरे साथ मिलकर निवारण करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर लोग विश्वास के साथ आते हैं और जो नरेंद्र भाई मोदी जी जिनका सपना है कि जन जन तक जाएं और जन जन की समस्या सुने, हम लोग कोशिश करते हैं। ये जो हमारा प्राचीन मंदिर है, ये हमारा पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन जो है, यहाँ पर बैठ के हम लोग निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक बैठक में कई अधिकारी भी शामिल हुए और इसमें कई मुद्दों पर बातचीत भी की गई। बैठक में आगे की कार्य प्रणाली निर्धारित की गई और अधिकारियों को सभी काम तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाँ, और साथ में जो छन्नी वाला एरिया है ना, जैसे सुनसान घाट से हम जाते हैं नीचे वाले रोड पे, यहाँ पे वो पंजाबी। देखिए, पहले तो एसडीपीओ नॉर्थ से बात हुई है, उनके साथ भी हमने डिस्कस की है कि जो पार्किंग और जो रेडियाँ जो चौकों में लगती हैं, जो रोड के किनारे लगती हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है, उसमें थोड़ी सी निजात मिलनी चाहिए लोगों को। और उसके बारे में पुलिस वाले जो हैं, पुलिस डिपार्टमेंट इसके बारे में सोचे। और जो गाड़ियाँ रोड के ऊपर लगती हैं उनके बारे में भी कुछ कहा जा सकता है कि मुझे लगता है कि पुलिस इस पर एक्शन लेगी और जो ट्रैफिक रोडों पे रहती है उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। बाकी जहाँ तक कुछ सवाल है कि जो चोरियाँ होती हैं, जो जंगले बंगले चोरी होते हैं, उनमें भी थोड़ी सी एक उम्मीद है कि पुलिस वाले थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान देंगे कि जो कॉरपोरेशन के जंगले लगाए जाते हैं वार्डों में और जो पुलिस जो चोर उठा के ले जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। देखिए, मीटिंगें तो होती हैं, पर इसमें ये है कि मीटिंग करना एक हमारी कॉरपोरेशन का हिस्सा है। हमें हर महीने मीटिंग करनी होती है और इसमें यह है कि कुछ चीज़ों में इम्प्लीमेंट होता है, कुछ में। अब आज तक हमने यही देखा है कि जो आज की जो मेन मीटिंग में मुद्दा रहेगा वो यही है कि आज जो रेडियाँ लगती हैं उनके कुल लाइसेंस जो हैं 450 के करीब हैं और यहाँ पे 10,000 के करीब रेडी लगती है जम्मू शहर में, जिसको हम लाइसेंसी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि मैं एक यहाँ पे अपना प्रस्ताव रखा है, इसको पास यहाँ से करके अपनी कमेटी से हाउस मीटिंग में ले जाया जाएगा। हाउस मीटिंग से पास करके तो मुझे लगता है कि जल्दी ही रेडी वालों को रेडी लाइसेंस मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा मुद्दा, जो हैंडीकैप, ये एक बड़ा मुद्दा है
हमारे शहर का क्या, हमारे देश में ही है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने शहर से ही स्टार्ट करें तो अच्छा है। मुझे लगता है हैंडीकैप जो हैं, जो 50 से 60% या 40 से 50% हैं, जिनकी टांगें नहीं काम करती। आंगनवाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने ये कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और कल भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द उनका वेतन बढ़ाकर उनकी सभी मांगों को मानने की अपील की और मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। हमारा जो प्रोटेस्ट था आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रखा गया था और अपनी डिमांड्स जो थी वो सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारी बहनें इकट्ठा हुई थी। तो जो पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की, भारतीय मजदूर संघ की मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता होते हुए मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदे कमेंट पास किए, नारी शक्ति का बहुत सारा शोषण किया। तो मैं इसकी बहुत निंदा करती हूं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं। और जो पुलिस वाले वहां पे वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे हमारे, ना कि हमें गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने सब बहनों को बहुत हरास किया, हरास करके इनको गिरफ्तार करके वो पुलिस स्टेशन ले गई। बहनें बहुत दूर दूर से आई थी, वो भूखी प्यासी पूरा दिन उधर खड़े रखा धूप में। अगर वो लेके गए तो हमें पानी तक नहीं पूछा गया वहां पे। प्रेस वार्ता आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से संबंधित भारतीय मजदूर संघ की ओर से रखी गई है। कल जो हमारा प्रदर्शन हुआ है यहाँ अपने डोगरा चौक के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने कल प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ लड़कियां हमारी इकट्ठी हुई थी और एजिटेशन हमने शुरू की थी। तो वहाँ पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की शुरू किया और मैन हैंडलिंग की गई, लड़कियों के साथ धक्का मुक्की करके उनको जबरदस्ती अरेस्ट करके ले जाया गया और अरेस्ट उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बड़ी दूर दूर से हमारी बहनें आई थी, बिलावर से, बसोली से, उधमपुर से, चनैनी से और रजौरी, सुंदरबनी, नौशहरा से, सब जगह से दूर दूर से बहनें आई थी। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की भी सब बहनें थी और पुलिस ने जबरदस्ती उनको अरेस्ट करके पुलिस लाइन में जाकर शाम को 3:30 बजे छोड़ा गया और दूर दूर जाने वाली बहनों के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करते हैं कि औरतों के साथ जो धक्का मुक्की और अरेस्ट किया गया उसकी हम निंदा करते हैं और उनको आगाह करते हैं कि औरतों के साथ तमीज से और पुलिस ने भी गलत तरीके से कमेंट करना वहाँ किए हैं। और इसी को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर इनकी पिछली 10 महीने की तनख्वाह ये पेंडिंग है, अप्रैल 2022 से लेकर टिल डेट तक पेंडिंग है। बारामूला के पुराने शहर काजी हमाम में दस्तगीर साहिब दरगाह पर आज सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। 11वीं शताब्दी के सूफी संत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें दस्तगीर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, उनका आज वार्षिक उर्स बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बारामूला क्षेत्र के पुराने शहर काजी हमाम में आज दिन भर भारी भीड़ जो है उमड़ी रही, जिसके दौरान पवित्र अवशेष को प्रदर्शित करते हुए भावात्मक दृश्य देखे गए। आखिरी जुमा या जुमास पर तकरीबात सपदान, सुबह खतमातुल मौज़मात इनकाद आसान, तम पत 5 वक्तन ज़ियारत शरीफ निशानदी आसान। यह गौस पाक सुन दरबार, या दरबारस मन शान शरीफ गौसल आज़म, बे जुबै शरीफ गौसल आज़म, ये बड़ उर्स गो ये बाज़ाब्त 5 वक्तन ये तबरकात निशानदी सपदान। यह ज़ाहिर दूर दूर पे इंतजामिया कमेटी बिल्कुल प्रत कुन रंग इंतजाम थमित, शबस दौरान कहन दोहन दौरान अमे अलाव बो प्रोजेक्ट शुरू कोर्मुत, ये पे हाल हाल यमो तकरीबन 5-6 लाख रुपये खर्च कर अंद कोरुक मार्बल बिछोक, डेट शीट यम कोरुक
बे बिजली फिटिंग के मसले रंग रोगन मसले तुम तमो सारो अजीजो मत तो बे करोस बढ़ोती मगर ये थावन बड़ असल आयस मजन याद करोस रिपेयर्स रेनोवेशन अगर अल्लाह। भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अनवर खान, भाजपा के वरिष्ठ नेता आशिक विधायक और मुदस्सिर वानी मंसूर भट्ट के साथ चिन्नाट संग्रामा बारामूला का दौरा किया गया। इस दौरान वहां के कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे। दौरे के दौरान प्रगति और विकास के लिए समर्थन पर चर्चा के साथ पूरा गांव सामने आया। दो महीने से इस गांव में राशन नहीं है। राशन जहां ये लोगों ने जो मुझे यहाँ पे बताया कि राशन भेजी है डिपार्टमेंट ने जो प्राइवेट स्टोर है उस पर, मगर यहाँ के लोग जो है उसके पास राशन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, हमारा मकसद ही यही है कि जो गरीब पिछड़ा किसान जो उनके मसले हैं वो हल करना हमारा फर्ज है। हमारा काम यही है कि गवर्नमेंट और लोगों के जो मसले हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम हम करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये मसला जो है बहुत जल्दी इंशाल्लाह हल। जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उनकी मांगों में लंबित वेतन जारी करना, SRO 64 के लाभ देना और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, अब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। आज 143 दिन हो गए हैं, सरकार अभी भी सोई हुई है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, एलजी सरकार को, कि हमारी मांगे हैं जल्दी से जल्दी पूरी की जाए और डिपकाम ने जो हमारे साथ वादा किया है उसे पूरा की जाए। डिपकाम सामने एक कमेटी फ्रेम कर दी गई है। हमारे जितने भी डिवीज़न हैं, मैं हर एक डिवीज़न जम्मू प्रांत के जितने भी डिवीज़न हैं जिन्होंने अपनी लिस्ट यहाँ नहीं भेजी है वो चीफ ऑफिस में लिस्ट यहाँ आकर जमा करवाएं। और जितने भी डेलीवेजन हैं मैं सबको यह कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमारा कहना नहीं मानती है, एक बार फिर जम्मू में आने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन डिपकाम से जो वादा हुआ है उन्होंने कहा कि आपकी जायज़ मांग है, तो हम उसको देखते हुए जब तक डिपकाम की कोई ठोस हमें कदम नहीं बताते हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और आंदोलन जारी रहेगा। हम ये बताना चाहते हैं एलजी सरकार को, हमारे बच्चों के लिए ये 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारे बच्चे दर रहे हैं, जो बकाया वेतन है वो जल्दी से जल्दी हमें दी जाए। आने वाले दिनों में कहीं भी या अगर गवर्नमेंट हमारा अगर हक हमें नहीं देती है तो हम कहीं भी आने वाले दिनों में जन आंदोलन शुरू कर देंगे। हंगार क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा आज R&B विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान वहां के स्थानीय लोगों द्वारा नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि विभाग ने इस साल हंगा शेख मोहल्ला और अन्य सड़कों का कार्य नहीं किया है, जिसके चलते लोगों को चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ का रास्ता इतना खराब है कि इस पर वाहनों का चलना भी काफी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बारिश के कारण भी रास्ता और ज्यादा खराब हो गया है और यहाँ से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द विभाग द्वारा यहाँ पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया जाए ताकि यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया अभी तक। पुलिस ने हमें यकीन दिलाया उस टाइम
कि हम खुर्शीद साहब को ये बात बताएंगे। आप खुद देख रहे हैं मैं किन मुश्किलों से यहाँ आ रहा था। ये जूता जो मैं पहन रखा हूँ ये जनवरी में पहनना था, लेकिन इससे पहले ही मैंने पहन रखा है। तो रोड की हालत बहुत मुश्किल है, बच्चों का आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। कल मेरा बच्चा एक जख्मी हुआ है, साइकिल पे था, स्कूल जा रहा था और बहुत बुरी तरह से वो जख्मी हुआ था। तो क्या सर आप देखिए मुश्किल हेकान नबर नीरित कहें बच्चे नबर हेकान नीरित कहें नमाज गुन नमाज तेकान गसित कहें तीजा प्रॉब्लम बुजुर्ग जवान घर नबर नीर प्रॉब्लम गसान हस्पताल बेमार कह प्रॉब्लम हेकान नबर नीर कहें बच्चे जन वनो दुकान पे गो हेकान दुकान पे गसित कहें यीजा प्रॉब्लम गसान परेशानी हद से ज़्यादा परेशानी चून लगभग 30 अपील के DC साहब अपीलन अपीलन कि करो यह मुश्किल हल करो यह प्रॉब्लम सॉल्व परेशान महलस परेशानी गसान यह कह मेन कि पूरे महलस परेशानी पूरे महल बच्चे हेकान स्कूलिंग हेकान तम कर तम हेकान नबर हेकान नीरित सान मर्दन बनान मस्जिद मज गन टोटली कह गस बेमार बुजुर्ग कह नबर हेकान नीरित सान अपील यह कि मतलब यह करो 7+ के प्राइम टाइम में आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और 7+ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे 7+ चैनल। नमस्कार।